जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नॉन सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। जिन बच्चों ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल नहीं ज्वाइन किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ वीडियो के साथ नीचे मोर लिखा होगा, तो वहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, या तो सर्च कर लीजिएगा किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे देखें यूट्यूब पर, तो आप वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हर एक प्रतियोगी परीक्षा, हर एक छात्रवृत्ति योजना की आपको बच्चों समय पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और ये बच्चों जब से अटल आवासीय विद्यालय लॉन्च हुए हैं तब से मैं मॉडल पेपर सॉल्व पेपर बता रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट, पुरानी प्लेलिस्ट मेरी चैनल की अवश्य देखें, और ये प्लेलिस्ट नवोदय के साथ में बनी हुई है। ठीक है, नवोदय CHS BHU के साथ में बनी हुई है, तो और अटल आवासीय विद्यालय साथ में लिखा है। उस प्लेलिस्ट को आप कक्षा 9 का देखिएगा, कक्षा 6 का अलग मैंने बनाया हुआ है। और अभी भी जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की डिटेल 2026 वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए, ये जो ओरिजिनल पेपर है, इस बार भी आप इसी तरह के प्रश्न जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो बदलाव के साथ प्रश्न आएंगे तो उसको मैं आपको बता दूंगा। और गणित के काफ़ी प्रश्न मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए, ये जो हिंदी का प्रश्न आया था, सबसे पहले आपके लिए एक अनुच्छेद होगा, उसको पढ़ना होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है, ऐसे ही प्रश्न पत्र में लिखा हुआ था, 1 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित विकल्प हैं, उसमें से OMR में आपको भरना है। ठीक है, और ये तो निर्देश 1 से 3 के लिए कि पहले हमें अनुच्छेद पढ़ना है, उसके बाद सवालों को हल करना है। तो आइए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह दुविधा से भरा समय था, जिसमें वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। कौरवों के सेनापति क्रूर द्रोणाचार्य ने अपने युद्ध कौशल से चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसे तोड़ने की सामर्थ्य केवल अर्जुन में ही थी। ऐसे में अभिमन्यु महाराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचे और चरण स्पर्श कर पूछा, आप इस तरह सोच में क्यों डूबे हैं ताश्री? युद्ध का क्या समाचार है? ठीक है, तो पहला सवाल है, युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? देखिए, अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको उत्तर आपके सामने होगा। तो किसने किया था? गुरु द्रोणाचार्य ने। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो अगर नया समझ आए, वापस से कहानी पे जाइए, जो ऊपर दी गई अनुच्छेद में जाइए और आपको मिल जाएगा। महाराज युधिष्ठिर के लिए दुविधा से भरा समय था। उक्त वाक्य में दुविधा शब्द का अर्थ क्या है? अब देखिए, वाक्य से ही ऐसे अगर आप पर्यायवाची विलोम याद कर लेते हैं तो आपको काफ़ी आराम रहेगा। मैं फिर से उन वीडियोस को बना दूंगा, तो उससे काफ़ी शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आपका दुविधा मतलब होता है बच्चों असमंजस। ठीक है, जब आप निर्णय लेने की स्थिति में ना हो। थर्ड है इस पे, आप इस तरह सोच में क्यों डूबे ताशी, युद्ध का क्या समाचार है? उक्त वाक्य किसने किससे कहा? भाई ऊपर पढ़ेंगे, पूरा क्लियर है किसने किससे कहा। अभिमन्यु ने महाराज युधिष्ठिर से कहा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, ये ग्रामर आधारित जो प्रश्न है, ये कुछ अलग आते हैं, इसको आपको समझना होगा। रचना के आधार पर निम्न में से शुद्ध वाक्य है। अब ये आपको इसमें से शुद्ध वाक्य निकालना था। प्रतिदिन मुझे दवाई खानी पड़ती है, ये पढ़ने वाला हो गया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। मुझे प्रतिदिन दवाई खाना पड़ता है, मुझे प्रतिदिन दवाई खाना पड़ती है, प्रतिदिन दवाई खानी पड़ती है मुझे। तो ये कमेंट सेक्शन बताइएगा, ये आप इसमें से ABCD में से कौन सा सही मानते हैं? ऐसे साफ साफ दिख रहा है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप फोर्थ का आंसर अपने आप से बच्चों आप जरूर दें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। देखिए, यहाँ पर पर्यायवाची जो भी किताब में दी रहती है उसका रोल काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, और जो प्रचलित प्राय शब्द होते हैं उसी के पूछे जाते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पर्यायवाची जो है वो भू और भूमि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका सही है। क्वेश्चन 6 है, चेहरे का रंग उड़ता मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो मुहावरे में बता दूंगा, कमेंट सेक्शन बोलेगा तो सभी मुहावरे जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता दूंगा। तो चेहरे का रंग उड़ना, जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, अचानक से सामने कोई जंगली जानवर आ गया बहुत बड़ा सा, तो आप घबरा जाएंगे, चेहरे का रंग क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों भी यहाँ पर सही है। उक्त वाक्य हेतु खाली स्थान के लिए उचित विराम चिन्ह लगाना है। ठीक है, हे राम, ये क्या हो गया है? अब दो जगह है, ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है, एक्सप्लेमेटरी साइन आपको यहाँ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा साइन लगेगा आपका? ये वाला।
जब कोई आश्चर्य की चीज हो या कुछ अलग हो तब। ये क्या हो गया, हो गया, क्या लग गया, तो मतलब क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक बन गया, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। ठीक है, तो ये टॉपिक अलग अलग हैं, इसको मैं बता दूंगा आपको। फिर इसके बाद है श्वास शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो देखिए तत्सम तद्भव आपको याद करना पड़ेगा, उसको भी आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, तो मैं अलग से इस टॉपिक को आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो आंसर है बच्चों, श्वास का तद्भव रूप होता है आपका सांस। ठीक है, क्लियर है। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिका है, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ये अलंकार बच्चों यहाँ पर आपका यमक अलंकार है। ठीक है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। एक प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्रामर आपको कंप्लीट पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जीवन में क्या लग गया, आ लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग लगा है वो आपका आ लगा है। ठीक है, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, जोड़ा जाता है। वसुधा शब्द का तुकान शब्द, भाई इसमें तो राइमिंग वर्ड आपको खोजना है, तो ये तो राइमिंग वर्ड बहुत आसान होता है। जो आखिरी के जो भी शब्द हो, ये अक्षर हो, तो उसको आपको खोजना है। भाई धा है इसमें नहीं है, धा है इसमें नहीं है, धा है इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुधा। ठीक है, सेम राइमिंग वर्ड है, सेम तरह से तुकांत मतलब उच्चारण आखिरी वाला वही हो रहा है। ठीक है, तो ये भी आसान होता है, ये आप कर ले जाएंगे। इसके बाद है हमें प्रणाम गुरुजनों चाहिए को ये दिया हुआ आधारित उचित वाक्य क्या है। तो ये भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आसान है काफ़ी। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, इसमें से क्या होगा। हमें प्रणाम गुरुजनों को अपने करना चाहिए, हमें प्रणाम अपने गुरुजनों को चाहिए करना, अपने को प्रणाम हमें गुरुजनों हमें करना चाहिए, हमें अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। इसमें से कौन सा सही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। फिर है निम्न शब्द में जल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो जब भी नहीं है विशेष शर्त हो जाएगी कि उसमें नहीं हमें पाना है, करना है। देखिए पानी तो है, जल है, नीर है, लेकिन तोय नहीं है। तोय का अर्थ दूसरा क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी जो है, जल का पर्यायवाची तोय नहीं है, किसका है ये मुझे बताएं आप। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। तो यहाँ पर वर्तनी वाले शब्द भी अलग से रहते हैं और उस लगभग उसी से लिस्ट से पूछे जाते हैं। तो फिर से मैं कहूँगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर वर्तनी बता दीजिए। आप देखिए करना पड़ेगा आपको, वर्तनी बता दूं कि उपसर्ग बता दूं, प्रत्यय बता दूं, अलंकार बता दूं, तद्भव तत्सम बता दूं, ठीक है, और मुहावरे बता दूं, तो पर्यायवाची अलग से बता दूं, तो ये आपको विराम चिन्ह वाला समझा दूं टॉपिक, ये आपको बताना पड़ेगा, तो उसी टॉपिक को फिर मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अगर आपको जरूरत नहीं है तो नहीं बताऊंगा। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो अतिथि जो है ये आपका ये वाला शुद्ध है। ठीक है, दोनों में त और थ में दोनों में आपकी छोटी की मात्रा लगेगी। उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा भाई, उन्नति प्रगति। ठीक है, तो जब कोई तरक्की करता है, ठीक है, तो अभी मैंने देखिए अच्छा ये बताया नहीं, एक विलोम वाला वीडियो मैं बना रहा था, उसमें कई शब्द जो हैं अ लगा के उसके विलोम या उल्टे शब्द बनाए जाते हैं। तो अवनति, उन्नति का क्या होगा आपका, अवनति होगा। क्लियर है। अब आइए इंग्लिश के प्रश्न को देखें कि आखिर इंग्लिश के प्रश्न कैसे आए थे, और इस बार भी आपको उसी आधार पर देखिए, हिंदी में आपको क्लियर हो गया होगा कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि आपको इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना होगा। एक तो आपको ये पहले बार ये चाहिए तो इसके आधार पे था। यहाँ पर पर्यायवाची आपको पढ़ना होगा, मुहावरे आपको पढ़ना होगा, विराम चिन्ह आपको टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक है, वैसे ही आपको तद्भव तत्सम पढ़ना होगा, अलंकार पढ़ना होगा, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ना होगा। ठीक है, तुकांत वाला पढ़ना होगा, पर्यायवाची तो हो ही गया, विलोम पढ़ना होगा, वर्तनी वाले शब्द भी आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। अब देखिए इंग्लिश में भी इसी तरह से ये पैसेज है, और पैसेज में पढ़ा रहा हूँ, आपको इसको पढ़ लें ध्यान से, और अभी एक होमवर्क भी दे रहा हूँ मैं आपको। आई एम राज, आई हैव अ फ्रेंडली डॉग एज माई पेट, आई कॉल हिम टॉमी, आई हैव मेड अ कैनल। कैनल क्या होता है ये ध्यान रखना होगा, ये जो कुत्तों के लिए घर में हम लोग बनाते हैं उसको कैनल कहा जाता है, जिसमें कुत्ते रहते हैं। फॉर टॉमी
एंड कीप इट वार्म एंड टाइडी। ठीक है, टॉमी ऑल्सो लाइक्स इन देयर। व्हेन आई कम बैक फ्रॉम स्कूल वी गो आउट टू प्ले इन द पार्क, वी इंजॉय फॉर एन आवर एंड रिटर्न होम एट 5 o'clock। और वापस लौट आते हैं 5 बजे। ठीक है, वर्ड वार्म एंड टाइडी इंडिकेट दैट द कैनल इज। अब देखिए, आप इसको पढ़ लिए होंगे। अनक्लियर मतलब क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। चिल्ली मतलब बहुत ही ठंडा टाइप मान लीजिए। डर्टी मतलब गंदा। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। ठीक है, तो जो इसका घर बनाया गया था, टॉमी का घर बनाया था, तो वो था क्या, वार्म एंड टाइडी था। तो इस आधार पर आप इसका आंसर बताइए कि ABCD में से क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से हम लोग आए हुए प्रश्नों को और देखेंगे और ग्रामर में देखेंगे कि किस तरह के आए हैं। ऑलरेडी देखिए, मैं गणित के इन प्रश्नों को समझा चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट से इन वीडियोस को देखिएगा। ऐसे ही सवाल आएंगे, बदल के आएंगे। ठीक है, गणित बहुत ज़्यादा हार्ड बच्चों नहीं आने वाली है। कुछ सवाल बेशक हार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी भी मैं तैयारी आपको करा दूंगा। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।